महक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। महक, प्लीज बताओ ना, क्या बात है? बात अभी बात यह है शौर्य की, मैंने अपनी बहन को खोया है। मेरी स्वाति दीदी मरी है, जो मुझ पे जान छिड़कती थी। और अभी भाई मान पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। महक, देखो देखो, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए इस मुश्किल वक्त में ना तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। प्लीज बोलो ना महक, तुम क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? क्यों तुम मुझे नजदीक नहीं आने दे रही हो? देखो, इतना हक तो है ना मेरा कि हम एक दूसरे के सुख दुख बांट सके। मैं जानती हूँ तू मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन इस वक्त तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग वहीं रुको। शौर्य वहां से निकलेगा तो देखना उसका टेम्परेचर कैसा है। दूसरा जन्म लिया तो पावर दुगनी करके आई है ये महक। इस बार डबल फायर। पहले सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग थी, लेकिन इस बार फिजिकली स्ट्रांग भी है। और दिमाग तो हमेशा से पहना था इसका। और उसके इस चरित्र का उपयोग अपने पक्ष में करना चाहती हो तुम, है ना? तो क्या इरादा है? कैसे उपयोग करोगे तुम? वो महक पे डिपेंड करता है। उसके मूव से मैं अपना मूव डिसाइड करूंगी। इन केस अगर उसने शौर्य को कन्फ्रंट भी किया तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल दूंगी। और जितना मैं उसे जानती हूं वो ऐसा नहीं करेगी। वो रूट तक जाने की कोशिश करेगी जो कि मैं चाहती हूं वो करे। और सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। मुझे अकेले रहना है, किसी का साथ, किसी की मदद नहीं चाहिए। और तुझसे तो ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तू मेरे जज्बातों को समझेगा। हाँ महक, देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात, या तू मेरी बात समझेगा या मेरी बात नहीं समझेगा। और अगर तू मेरी बात समझ पाएगा ना तो मेरी बात मानेगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। क्योंकि इस वक्त मैं अपने गम के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ शौर्य। और वैसे भी मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। ठीक है, if this is what you want, no, यही होगा। तुम जब चाहोगी तभी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना ले लो, लेकिन याद रखना, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना, हिचकिचाना मत, बस बता देना, मैं आ जाऊंगा। शौर्य, एक बात बता, क्या तूने मुझसे कभी भी
झूठ बोला है? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब था महक का इस सवाल का? क्यों पूछा उसने ऐसा? क्या महक को लगता है मैं उससे झूठ बोलूंगा? मैडम, सोने निकल चुका है अपने मासूम के घर से। बेचारा बड़ा उदास लग रहा था, तरस आ रहा है बेचारे पे। मतलब मेरा मूव राइट था। घर का माहौल सही करने के लिए मुझे सब पहले जैसा करना पड़ेगा। महक, सुन ना रही है? फोन बज रहा है, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। मैं ही उठा लेता हूँ। फिर से शौर्य का फोन। महक, शौर्य का फोन है। महक, शौर्य का फोन है। क्या कर रही है? थारा दिमाग तो ठीक है ना? महक, क्या हुआ? कुछ तो बता। हम बहुत जल्द एक फैमिली बनेंगे, ट्रस्ट मी। जी। शौर्य ऐसे कैसे कर सकता है? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा नहीं करूं। और अगर शौर्य मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है, मेरा भरोसा तोड़ सकता है, तो फिर मुझे दुनिया में किसी भी इंसान पे कभी भरोसा नहीं हो पाएगा। महक, हमको स्वाति के लिए अगर इस वक्त शौर्य पर भी शक करना पड़े ना, तो हम करेंगे। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है स्वाति के कातिल तक पहुंचना। और उसके लिए हमारे घर के लोगों के अलावा हमें किसी पे भरोसा नहीं करना। हर कोई हमारा दुश्मन है, यहां तक कि तुम्हारा शौर्य भी। अगर वो गलत नहीं है ना, तो सच पता करने पर तेरी बात समझेगा। महक, मैं कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये ज्यादा तो नहीं होगा। जब मेरा किडनैप हुआ था, श्वेतलाना का पीछा करते हुए मैंने उस रात एक गुंडे को देखा। जिस हाथ में बंदूक थी, वो बंदूक मेरे सर पे रखी थी और उस हाथ में तेरा नाम लिखा था। ये लो, अपना नाम ठीक से देख लो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शौर्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब तेरी बात सुनकर लगता है कुछ भी हो सकता है। हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन क्या चाहता है और क्या जाल बुन रहा है। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मुझे किसने मैसेज किया था। जहां तक शौर्य का कहना है
कि उसने वो मैसेज नहीं भेजा है। अगर वो मैसेज शौर्य ने ही भेजा है तो ये साबित हो जाएगा कि स्वाति दीदी के मरने के पीछे उसी का हाथ है। और अगर नहीं, फिर ये जिसने मैसेज भेजा है वही कातिल है। उसका पता लगाना है। महक, हमारी पहचान का एक सब इंस्पेक्टर है, वो हमारे गांव का ही था। वो स्वाति के लिए है ना, कम से कम फोन की जानकारी निकालने में हमारी मदद तो करेंगे। अब हम दोनों को मिलकर इस मामले की तह तक जाना होगा, तभी पता लगेगा कि शौर्य सच्चा है या झूठा। सही कह रहे हैं आप सर जी। इस सब के पीछे कौन है ये जब तक मैं पता नहीं लगा लेती, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। महक से बात हुई तेरी? सुबह से कॉल कर रहा हूं, लेकिन फोन नहीं उठा रही। कल भी कटी कटी सी थी। मां, मुझे मालूम है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती ना, नहीं करेगी। तो अब? पता नहीं मां, और आई फील सो डैम हेल्पलेस। ऐसा लगता है कि रेत हाथों से फिसलती जा रही है। दीदी की तबीयत भी बहुत खराब है, पता नहीं कैसे सब ठीक होगा। मां, महक के बिना ना ताकत आधी हो गई है मेरी। अब मां दुर्गा के हाथ जोड़, शक्ति मांग उनसे। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता हमारे पास सिवाय भरोसे के। माता रानी से मेहर मांग मेरे बच्चे। मैंने देखे सारे फोन रिकॉर्ड्स, लेकिन सारे क्लीन है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई मैसेज डिलीट हुआ हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा करेगा कौन? कोई क्यों इतनी तकलीफ सहेगा? और फ्रैंकली ये सब इतना आसान भी नहीं है। महक, हो सकता है कि हम ही गलत हो। शौर्य के पास ऐसा करने का क्या मकसद हो सकता है? रेडी हो ना कॉल करने के लिए? मैडम, आप जब बोलोगे काम हो जाए। अगर तुम्हें शौर्य को फंसाना ही था तो फोन की रिकॉर्ड बदलने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि महक इतनी आसानी से यकीन नहीं करती, इसलिए मैंने सब कुछ पकाकर उसके हाथ में रख दिया। अगर उस दिन मैंने वो मैसेज डिलीट नहीं किया होता तो मैं शौर्य के पास झगड़ा करने जाता और शौर्य मना कर देता और सारे गेम का मजा खराब हो जाता। बाबा, मैं ना महक की शक्ल देखना चाहती हूँ, जब उसको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ शौर्य ने प्लान किया है और उसको जोर का झटका लगे। कितना मजा आएगा ना जब महक शौर्य से नफरत करेगी। बाबा, यकीन करिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं शौर्य और महक के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही हूँ। हेलो जी सर, मैं अभी आया सर। एक्सक्यूज मी प्लीज। चलो तुम भी चलो। हेलो मैडम, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे ऐसे रूमर्स सुनने को मिले हैं कि शौर्य अहलावत करेंगे एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट। आप नहीं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं अपने सोर्स से मिली खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप नहीं, शौर्य अहलावत करेंगे एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट। ये खबर मार्केट में फैल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शौर्य अब एशियन गेम में जाने के लिए ये सब प्लान कर रहा हो? वो सिर्फ गेम्स के लिए ये सब करेगा? नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। देखिए सर जी, अगर उसके लिए ना गेम्स इतने जरूरी होते ना तो मुझसे कह देता, मैं खुद ही अपना नाम पीछे ले लेती। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। ये गेम, ये मेडल, ये रिश्तों से किसी की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकते। बहुत हो गया, अब मैं शौर्य से सामने से बात करूंगी। चल।
मैडम चिड़िया उड़ चुके हैं यहाँ से। गुड। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम। शौर्य, आप यहाँ? आई एम सॉरी शौर्य, मैं अचानक से यहाँ चली आई। अरे दैट्स ओके। लेकिन हुआ क्या? शौर्य, मेरा आरुष से झगड़ा हो गया स्मृति को लेकर। मैंने उससे कहा कि उसको स्मृति से शादी करनी पड़ेगी। इस बात पे वो भड़क गया और गाड़ी लेकर कहीं निकल गया। और उसके बाद फिर क्या? उसके बाद उसने बहुत शराब पी ली और कहीं जाके गाड़ी ठोक दी। कुछ लोगों को चोट भी आई है और फिर वहीं लोकल लोगों से उसका झगड़ा हो गया। मारपीट करके किसी भी तरीके से वो वहां से निकल तो आया, लेकिन उन लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहे कि अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो पुलिस को दे देंगे। और आरुष तो हिलने की हालत में नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। आंटी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं डील करूंगा उन लोगों से। थैंक यू सो मच शौर्य। यू नो, मुझे पता था कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे और मुझे हेल्प करोगे, इसलिए मैं यहाँ आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन डेंजरस लोगों के पास मैं अकेले नहीं जा सकती। आंटी अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए। भैया, उसका पीछा करो। ये महक भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी खराब आदत है इसकी, कभी आते जाते रोक टोक नहीं करी ना, इसलिए नहीं बिन बताए चली जाती है। एक तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है, उसको अपनी माँ के पास होना चाहिए था। कहाँ है ये? महक, सर जी महक कहाँ है? बड़ी देर से दिखाई ना दी, कहीं बाहर गई है क्या? अब क्या जवाब दूं सरिता को कि महक कहाँ गई है? हाँ वो किसी काम से गई है, आती होगी। मारे से कह के गई थी कि परेशान मत होना। उसके लिए कहना कितना आसान है कि परेशान मत होना, लेकिन दिल तो दिल है ना, और ऊपर से माँ का। आप फोन मिलाइए ना। हाँ मिलाता हूँ। उठाना रही ना, ना जरा भी ध्यान ना इसे अपने इर्द गिर्द का। ओहो, तू खपा मत खुद को, तू जाके आराम कर, महक आ जाएगी। और वो जैसे ही आएगी ना, सबसे पहले तेरे पास भेजूंगा। अब वो बेचारी करे तो करे क्या, बॉक्सिंग के काम से गई है, अब उसके काम को रोका तो नहीं जा सकता ना। सरिता को तो समझा दिया मैंने, लेकिन अब क्या? महक भी कोई फोन नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ है। दुश्मनों की भी कमी नहीं है इस वक्त, मुझे जाकर महक को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकता। और इस बैग में पैसे दीजिए, मैं कैरी करता हूँ। आपको लग नहीं रहा पैसे कुछ ज्यादा है? अभी हमको उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। Sure, it's okay. अभी मैं पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहती। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा उनसे। नहीं सौरभ, अगर ब्लैकमेल किया ना तो सीधा कर दूंगा। ये मैटर अभी के अभी खत्म करते हैं प्लीज। मैं भी जल्दी से। नहीं, अब क्या? ये कौन है? ये तो वही आदमी है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी।
ये लो तुम्हारे पैसे। और इसके बाद? हाँ जी ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम क्या चाहते हो। अपने पैसे दे दिए ना, बहुत ही उम्दा। अब आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। एक मिनट। तुम्हें कैसे पता कि हम क्या चाहते हैं? बस यूँ समझ लीजिए आपका दिमाग पढ़ लिया मैं। किसी को खबर नहीं होगी, ठीक है ना? बेफिक्र रहिए आप। थैंक यू शौर्य। कोई बात नहीं, चलिए। Cheers to us, Mom. मॉम, कमाल हो, कितनी शातिर। कहां से कैसे क्या घुमा देती हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू माय बॉय। मैंने कहा था ना, जस्ट ट्रस्ट मी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये सब कुछ मैं प्लानिंग के साथ कर रही हूँ। शौर्य को पता भी नहीं चलेगा। What hit him? ऐसा मुंह के बल गिरेगा कि मेरे पीछे आना भूल जाएगा और जाएगा फिर कहीं अपनी उस स्टूपिड सी बहन का रिश्ता कराने। अनपढ़ गवार लोग। मॉम, यू आर अमेजिंग। आपको पता है, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अगर कहीं स्टूपिड स्मृति से मेरी शादी हो जाती तो I would have either killed her or killed myself. लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं कोई भी काम हल्का नहीं करती, और इस बार मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये सब लोग अपनी मौत मांगेंगे और बस हमें बैठकर इस गेम को एंजॉय करना है। शौर्य वर्सेस महक। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि महक सीधा जाके शौर्य से भिड़ पड़ेगी। शी विल डिस्ट्रॉय हिम और हम बैठ के बर्बादी का मंजर देखेंगे। मैडम, शौर्य अभी घर आया नहीं। दिस इज स्ट्रेंज। शौर्य अभी तक घर नहीं आया। कहीं वो हमारे खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है? उसे कहीं शक तो नहीं हो गया आप पर? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! सुनो, घर पे कड़ी नजर रखो। कोई भी बिना परमिशन के घर पे नहीं आना चाहिए। और हाँ, अगर कोई गलती हुई ना, तुम्हारे बच्चे बिना बाप के बड़े होंगे। ना गो। अब मैग्नम सिक्योरिटीज, छोटाला है। मुझे आपके 5 फुल टाइम गार्ड चाहिए। I want them right now. Best of your team. Yes. मैम, पूरा बंगला सिक्योर कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं आ सकता। हर कोने पे नजर है हमारी। गो। प्लीज बहन, देख जिद मत कर, थोड़ा सा खा लेना। नहीं भाई, बिल्कुल मन नहीं है खाने का। भूख मर चुकी है मेरी। देख बहन, प्लीज जिद मत करना यार। देखो, अगर खाओगे नहीं ना तो बीमार पड़ जाओगे। प्लीज थोड़ा सा खा लेना।
अरे अंदर कोई नहीं, चलिए बाहर, चलिए बाहर। मुझे महक को ढूंढना है। इन्हें एक बार बोला ना गुंडागर्दी मत करिए। मैं क्या नहीं है, चलिए बाहर। अरे मैं गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ, चलिए बाहर। मैं महक को ढूंढने आया यहाँ पे। मुझे महक को ढूंढना। महक कहाँ है तू? सर क्या हुआ? महक कहाँ है? और आप उसको यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? आपने फोन किया उसको? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। एक गज छोड़ो उनको। चलो महक, तू घबरा मत, मैं आया हूँ तुझे लेने के लिए। प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज बताइए महक कहाँ है? ये महक को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? बता मेरी महक कहाँ है? मुझे पता है उसकी गायब होने के पीछे तेरा हाथ है। बता मुझे, क्या पता है उसके? कोई नहीं, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आपके बेटे ने मेरी बेटी को गायब किया है, मैं उसको यहाँ लेने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं मालूम महक कहाँ है। अगर आप मुझे बताएंगे उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ मैं। बता क्या चाल है तेरी? बता बता। क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब छोड़िए। तूने सब कुछ किया है। महक को तुझ पे भरोसा करना नहीं चाहिए था। कहता पूरी तरह पागल है हो रहे। अरे मैं आपको कब से कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि महक कहाँ है, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए प्लीज प्लीज मुझे बताइए, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कोच साहब। अगर आपको लगता है कि मुझे मार के आपको पता लग जाएगा महक का, तो लीजिए मार दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, मुझे मार के आपको पता नहीं चलेगा महक का है। मेरी मदद से जरूर पता चल सकता है आपको, इसीलिए प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कोच साहब, प्लीज मुझे बताइए कहाँ है महक। हाँ बोलो। मैडम शौर्य के घर पे भी कोच आया है, लेकिन महक नहीं है। वहाँ कोच क्या कर रहे हैं? और अगर वो कोच वहाँ है तो महक कहाँ है? मुंह मत खोलना, वरना यह आखिरी बार होगा जब तेरा मुंह खुलेगा। अब चल मेरे साथ, ना ही कोई शोर करना, ना ही कोई होशियारी। पीछे के रास्ते से निकलेंगे बाहर, और अगर जरा सा भी नाटक करने की कोशिश की ना, तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी नाटक होगा।